आज का ये वीडियो मेरे जैसे उन लाखों ट्रेडर्स के लिए है जो मार्केट में कुछ महीने या कुछ सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं और वो अभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बनने की इच्छा रखते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, हो सकता है ये आपकी लाइफ चेंज कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्योंकि ट्रेडिंग एक बिजनेस है और किसी भी बिजनेस की तरह यहां भी सक्सेस इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपके पास कौन सी बिजनेस स्ट्रैटेजी है। सक्सेस इस बात पर डिपेंड करता है कि जब आपका ट्रेड आपके बनाए हुए प्लान के मुताबिक नहीं चलता, तब आप कैसे रिएक्ट करते हैं, और इसी को ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहा जाता है। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे वो 5 साइकोलॉजिकल एनिमीज जो हर एक ट्रेडर के अंदर छुपे हैं। हम उन्हें पहचानेंगे और सबसे जरूरी उनसे बाहर निकलने के प्रैक्टिकल तरीके भी सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है और ये आपकी स्ट्रैटेजी से क्यों ज्यादा जरूरी होती है। आप जब लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और जब प्राइस सडनली आपके खिलाफ जाने से आपको स्क्रीन पर लॉस दिखने लगता है, जिससे आपके सभी प्लान्स आपके अगेंस्ट जाते हैं, उस मोमेंट में आपका दिमाग कैसे बिहेव करता है, यही डिसाइड करता है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं या नहीं। क्योंकि जब आप अपने किसी ट्रेडर फ्रेंड्स से मिलते हैं तो अक्सर आपने उसे कहते हुए सुना होगा, यार मुझे तो सब स्ट्रैटेजी पता है, अच्छे से चार्ट पढ़ना भी आता है, फिर भी मुझे लॉस क्यों होता है। हर ट्रेडर के मन में ये सवाल जरूर आता है, इसलिए इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा साइंस को समझना होगा। दुनिया भर के रिसर्चर्स ने एक स्टडी किया है और उसमें एक बात बहुत क्लियरली निकल कर आती है कि एक ट्रेडर जो गलतियां ट्रेडिंग करते समय करता है, उनमें से 90% गलतियां एनालिटिकल नहीं होती, वो इमोशनल होती हैं। यानी ट्रेडर को पता होता है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन इमोशंस की वजह से वो कुछ और कर देता है। लेकिन ऐसा वो क्यों करता है? चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। साइंस के मुताबिक हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं जो हमारे सभी डिसीजन में मेन रोल प्ले करते हैं। पहला है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये दिमाग का रैशनल हिस्सा है, यही सब एनालिसिस करता है और प्लान्स बनाता है, चार्ट देखकर लॉजिकल डिसीजंस लेता है। और दूसरा है अमिगडाला। ये दिमाग का इमोशनल सेंटर है, यही फियर प्रोसेस करता है, डेंजर को सेंस करता है और इमरजेंसी में फाइट और फ्लाइट जैसे रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है। इसका मतलब जब आप मार्केट बंद होने के बाद रिलैक्स बैठकर चार्ट एनालिसिस करते हैं, तब आपके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है, जिस वजह से आप कामली सोचते हैं और अगले दिन के लिए बहुत अच्छे ट्रेडिंग प्लान्स बनाते हैं। लेकिन अगले दिन जैसे ही आप लाइव मार्केट में होते हैं और आपकी एंट्री करने के बाद जब आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट जाने लगता है, तो आपके दिमाग का एमिगडाला एक्टिव हो जाता है। और जब एमिगडाला एक्टिव होता है तो वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ओवरराइड करता है, यानी कि वो इसकी नहीं सुनता, जिससे आप ना चाहते हुए ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिन्हें आप अगर रिलैक्स मूड में होते तो कभी नहीं लेते। इसीलिए जब आपको सबसे ज्यादा रैशनल यानी कि सोच समझकर डिसीजन लेने की जरूरत होती है, ठीक उसी वक्त आपका दिमाग इमोशनल मोड में चला जाता है। यही वो फंडामेंटल रीजन है जिसकी वजह से इतने सारे ट्रेडर्स सब कुछ जानते हुए भी लाइव मार्केट में गलतियां करते हैं। और इसी वजह से ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपके स्ट्रैटेजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए अब एक एक करके हम उन 5 एनिमीज को समझते हैं जो हर बिगिनर ट्रेडर को साइकोलॉजिकली कमजोर बनाते हैं। चैप्टर 1, लॉस अवर्जन यानी लॉस हो जाने का डर। साल 1979 में 2 साइकोलॉजिस्ट्स डैनियल कानेमैन और एमोस ट्वेर्स्की ने एक रिसर्च किया। उन्होंने लोगों को सिंपल चॉइसेस दिए, जिसमें उन्होंने लोगों से कहा, हम एक कॉइन को ऊपर उछालते हैं, अगर हेड्स आया तो आपको 1000 रुपए मिलेंगे और अगर टेल्स आया तो आपको हमें 500 रुपए देने होंगे। तो क्या आप ये गेम खेलेंगे? मैथमेटिकली अगर सोचा जाए तो ये गेम कंप्लीटली आपके फेवर में है, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉजिटिव है। लेकिन ज्यादातर लोगों ने इस खेल को खेलने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि रिसर्च में पाया गया कि इंसान को किसी चीज को खोने का दर्द उतनी ही चीज पाने की खुशी से लगभग 2 गुना ज्यादा इंटेंस होता है। यानी लोगों को 500 रुपए खोना इतना दर्दनाक लगता है कि उसके बदले में मिलने वाले 1000 रुपए पाने की खुशी भी कम पड़ जाती है। यही है लॉस अवर्जन, यानी नुकसान से बचने की हमारी इतनी जबरदस्त डिजायर होती है कि हम मैथमेटिकली सही डिसीजंस लेना भी छोड़ देते हैं। लेकिन अब इसका ट्रेडिंग से क्या कनेक्शन है?
इसे समझते हैं। जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं और आपका एनालिसिस सही होता है, तो नॉर्मली प्राइस थोड़ी देर के लिए आपके अगेंस्ट जाती है और फिर आपके डायरेक्शन में मूव करती है। ये बिल्कुल एक नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन जैसे ही प्राइस 10 टू 15 टू 20 पॉइंट्स आपके अगेंस्ट जाने लगती है और आपके अकाउंट पर लॉस दिखने लगता है, तो उस मोमेंट में आपका अमिगडला, वो फियर सेंटर, एक्टिवेट हो जाता है। तब आपका दिमाग कहता है, यह लॉस और बढ़ने से पहले ट्रेड से निकलना जरूरी है। इसलिए आप अपना स्टॉप लॉस हिट होने से पहले खुद ही उस ट्रेड से एग्जिट कर लेते हैं, और आपके एग्जिट करते ही प्राइस वहां से रिवर्स होते हुए आपके टारगेट को हिट करती है और आप उसे देखते रह जाते हैं। यह सिचुएशन आपके साथ एक बार नहीं, बार बार होती होगी, और हर बार आप फ्रस्ट्रेट होते हैं कि मेरा चार्ट एनालिसिस तो सही था, फिर लॉस क्यों हुआ। लेकिन सच यह है कि आपका लॉस इसलिए नहीं हुआ कि आपका एनालिसिस गलत था। लॉस इसलिए हुआ क्योंकि लॉस अवर्जन ने आपको डराकर एक अच्छी ट्रेड से स्टॉप लॉस हिट होने से पहले बाहर कर दिया। लॉस अवर्जन का दूसरा कॉन्सेप्ट तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। यह तब सामने आता है जब ट्रेड ऑलरेडी आपके अगेंस्ट में चल रहा होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने निफ्टी में एक ट्रेड लिया और स्टॉप लॉस 60 पॉइंट्स नीचे लगाया। आपके ट्रेड एंट्री के बाद प्राइस 35 पॉइंट्स नीचे आती है। अब आपके दिमाग में क्या होता है? यहां लॉस अवर्जन कहता है, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो 1000 रुपए का नुकसान होगा। इसे लेने से अच्छा है थोड़ी देर और रुकते हैं, शायद यहां से मार्केट पलट जाए, और आप अपना स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे मूव करते हुए थोड़ा और वेट करते हैं। लेकिन प्राइस और नीचे जाती है, जिससे आपका लॉस पहले के मुकाबले और बड़ा हो जाता है। यहां पहले जो लॉस 1000 का था, अब वो बढ़कर 5000, 10,000 का हो गया है। ये एक बहुत ही डेंजरस पैटर्न है और लगभग हर एक बिगिनर ट्रेडर इससे गुजरा है। इसलिए इससे बाहर निकलने के लिए आपको कुछ तरीकों का इस्तेमाल करना होगा। पहला तरीका, ट्रेड लेने से पहले लॉस को मेंटली एक्सेप्ट करें। जब भी आप किसी ट्रेड में स्टॉप लॉस प्लेस करें, तो उस मोमेंट में खुद से कहें, ये पैसा मैंने ऑलरेडी स्पेंड कर लिया है और ये मेरा ट्रेडिंग कॉस्ट है। जब स्टॉप लॉस का पैसा आपको मेंटली ऑलरेडी गॉन फील होता है, तो उसके हिट होने का डर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, जिससे आपको साइकोलॉजिकली कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि आपने पहले से ही उस नुकसान को अपने मन से एक्सेप्ट किया है और आप मेंटली इसके लिए पहले से तैयार बैठे थे। दूसरा तरीका, पोजीशन साइज को अपनी कंफर्ट लेवल से मैच करें। अगर किसी ट्रेड का लॉस आपको रात भर जगाए रखे, तो वो पोजीशन आपके लिए बहुत बड़ी है, यानी कि आपके औकात से बाहर है। आप जितनी जल्दी इसे स्वीकार करेंगे, उतना ही आपका फायदा होगा। आप अपने कैपिटल का मैक्सिमम 1 से 2% किसी एक ट्रेड में लॉस ले सकते हैं। जब लॉस अमाउंट छोटा होता है, तो दिमाग का लॉस अवर्शन सेंटर ज्यादा लाउड नहीं होता और आप अगले ट्रेड के लिए रिलैक्स माइंड से एनालिसिस कर सकते हैं। तीसरा तरीका, स्टॉप लॉस को एक बार लगाने के बाद स्क्रीन से दूरी बनाएं। बहुत से ट्रेडर्स ये काम करते हैं, वो ट्रेड एंट्री के बाद चार्ट को हर मिनट देखते रहते हैं और चार्ट पर होने वाला हर एक फ्लक्चुएशन उनके दिमाग को ट्रिगर करता है। ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस और टारगेट सेट हो गया, तो अब आपको चार्ट को हर 2 से 3 मिनट्स में देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं, तो इससे उस ट्रेड में आपकी इमोशनल इंटरफेरेंस बढ़ जाती है और आप इमोशनल होकर गलत डिसीजंस लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप किसी ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं, तो जब तक स्टॉप लॉस या टारगेट हिट नहीं होता, तब तक उस ट्रेड के प्रॉफिट एंड लॉस को देखना बंद करें। ये प्रैक्टिस आपकी ओवर ट्रेडिंग की आदत से आपको छुटकारा दिला सकती है। अगर आप इसे लगातार डिसिप्लिन के साथ कुछ दिन के लिए ट्राई करेंगे, तो ये आपकी आदत बन जाएगी। चलिए अब दूसरे चैप्टर में कंफर्मेशन बायस को समझते हैं। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसके बारे में बहुत कम ट्रेडर बात करते हैं, लेकिन ये उतना ही हार्मफुल है जितना लॉस अवर्शन। कॉन्फर्मेशन बायस में हम चार्ट पर वो इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं जो हमारी एग्जिस्टिंग बिलीफ को कंफर्म करे, और जो इंफॉर्मेशन उसे चैलेंज करती है वो हमें दिखती ही नहीं। ट्रेडिंग में ये कैसे काम करता है, अब इसे समझते हैं। मान लीजिए आपने आफ्टर मार्केट रिसर्च करके ये डिसाइड किया कि आज बैंक निफ्टी बुलिश रहेगी और ऊपर जाएगी। आपने ये एनालिसिस किसी एक इंडिकेटर को देखकर किया। अब जब दूसरे दिन आप लाइव मार्केट में चार्ट खोलते हैं, तो आपकी नजर ऑटोमेटिकली उन चीजों पर जाती है जो आपके बुलिश व्यू को सपोर्ट करती हैं,
आपको चार्ट पर हर जगह सपोर्ट लेवल दिखाई देता है और हर एक कैंडल बुलिश लगने लगती है। लेकिन चार्ट पर जो सिग्नल्स बेरिश हैं, जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन जो ठीक यहां ऊपर बना है, वो आपको नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग पहले से डिसाइड कर चुका है कि आज मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। इसीलिए आप बस अपनी बिलीफ को वैलिडेट करना चाहते हैं। इसीलिए जब आप इस बायस्ड एनालिसिस के आधार पर ट्रेड लेते हैं तो आपको लॉस होता है। आपको कॉन्फर्मेशन बायस 3 ट्रेडिंग सिचुएशंस में होता है। सिचुएशन 1, रिसर्च करने के दौरान आपने चार्ट एनालिसिस करके एक स्टॉक या इंडेक्स को बुलिश डिसाइड किया है। अब आप यूट्यूब पर जाते हैं, ट्विटर पर जाते हैं और कोई एक्सपर्ट ढूंढते हैं, तो अनकॉन्शियसली आप उसी एक्सपर्ट को फॉलो करते हैं जो आपकी एनालिसिस से अग्री करता है। जो डिसएग्री करता है उसे आप देखना पसंद भी नहीं करते। सिचुएशन 2, ट्रेड में एंट्री करने के दौरान आप एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं और प्राइस सडनली नीचे जाने लगती है, तो आप चार्ट पर ऐसे सिग्नल्स ढूंढते हैं जो आपकी बुलिश सेंटिमेंट्स को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। आपके लिए एक छोटी सी ग्रीन कैंडल प्राइस के रिकवर होने का सिग्नल बन जाती है, लेकिन वही बिगर पिक्चर में प्राइस कंसिस्टेंटली नीचे जा रही होती है और ये आप देखना नहीं चाहते, क्योंकि आपका मन उसे देखना पसंद नहीं करता। लेकिन ध्यान रखिए, स्टॉक मार्केट आपके मन से नहीं, स्मार्ट इंस्टीट्यूशंस के धन से चलता है। इसलिए आपको अपना मन चार्ट को पढ़कर उसके मुताबिक डिसीजंस लेने में लगाना है। सिचुएशन 3, आफ्टर अ लॉस। आपने एक ट्रेड में पैसे लगाए और आपको लॉस हुआ, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि यहां आपका एनालिसिस गलत था। तो आप रीजंस ढूंढते हैं कि मार्केट को आज किसी ने मैनिपुलेट किया, आज न्यूज ने सब कुछ बिगाड़ दिया, यह ऑपरेटर का काम था। यह सब कॉन्फर्मेशन बायस की निशानी है। और अगर आप भी इससे गुजर रहे हैं तो इससे बाहर निकलने के लिए आपको कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। सबसे पावरफुल टेक्निक डेविल्स एडवोकेट बने। जब भी आप किसी ट्रेड का एनालिसिस करने के बाद बुलिश डिसीजन लेते हैं, तब 1 मिनट के लिए अपना बुलिश पर्सपेक्टिव पूरी तरह बदलें और सोचें, अगर मुझे इस ट्रेड के खिलाफ आर्ग्यू करना हो तो मैं क्या रीजंस दूंगा। चार्ट पर बेरिश साइड में क्या कोई सिग्नल दिख रहा है? क्या चार्ट पर किसी लेवल के पास रेजिस्टेंस बना है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा? अगर आप ऑनेस्टली ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी चार्ट एनालिसिस की क्वालिटी ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी, क्योंकि अब आप दोनों साइड्स को देख रहे हैं। अब क्योंकि इस ट्रेड में लगाया हुआ कैपिटल आपने बहुत मेहनत से कमाया है, इसलिए ट्रेड एंट्री करने से पहले थोड़ी और मेहनत करने में क्या हर्ज है। दूसरी टेक्निक, सिनारियो प्लानिंग। हर ट्रेड लेने से पहले 2 सिनारियोज के लिए मेंटली प्रिपरेशन करें। सिनारियो ए, अगर ट्रेड मेरे फेवर में जाती है तो मैं क्या करूंगा? और सिनारियो बी, अगर ये ट्रेड एंट्री मेरे अगेंस्ट जाती है तो मैं क्या करूंगा? जब आपके पास दोनों सिनारियोज का प्लान होता है, तब कॉन्फर्मेशन बायस का इफेक्ट कम होता है, क्योंकि आपने पहले से ये एक्सेप्ट कर लिया है कि मार्केट में दोनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं और आप दोनों के लिए पूरी तरह तैयार है। जब भी आपकी तैयारी पूरी होती है, उस समय आपका माइंडसेट पॉजिटिव बना रहता है, जिससे आप सही फैसला लेने में चूकने की संभावना बहुत कम हो जाती है। आशा करता हूं अब तक जो भी मैंने कहा आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में जरूर पूछिए। चलिए अब अगले चैप्टर में ओवर कॉन्फिडेंस को समझते हैं। जब दिन के शुरुआत में 4 से 5 ट्रेड्स में प्रॉफिट होता है तो आपको लगता है आपको मार्केट समझ आ गया है, और ये फीलिंग बहुत डेंजरस होती है। ट्रेडिंग में आपको ओवर कॉन्फिडेंस मुख्य रूप से 3 स्टेज में आता है। स्टेज 1, मेरी इंस्टिंक्ट बहुत एक्यूरेट है। शुरुआत में कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के बाद ट्रेडर ये बिलीव करने लगता है कि उसकी गट फीलिंग रिलायबल है और वो चार्ट पर प्रॉपर सेटअप का वेट किए बिना ट्रेड्स लेने लगता है, सिर्फ इसलिए कि उसे लग रहा है कि प्राइस यहां से ऊपर जाएगी। ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेडर्स बाकी ट्रेडर्स के मुकाबले ज्यादा फ्रीक्वेंट ट्रेड्स लेते हैं और इनका रिटर्न कंसिस्टेंटली वर्स होता है, क्योंकि ज्यादा ट्रेड्स का मतलब है ज्यादा ब्रोकरेज, ज्यादा मिस्टेक्स और ज्यादा इमोशनल फटीग। इससे आप ओवर ट्रेडिंग का शिकार होकर बहुत जल्दी अपना कैपिटल वाइप्ड आउट कर देते हैं और आपका ज्यादातर समय कैपिटल का जुगाड़ करने में चला जाता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप ट्रेडिंग नहीं गैम्बलिंग कर रहे हैं। स्टेज 2, मैं जानता हूं इससे ज्यादा रिस्क लेना सेफ है।
जब पिछले हफ्ते आप 2 लॉट्स में अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं तो अगले हफ्ते आप सोचते हैं कि 5 लॉट्स लेकर ट्रेड एंट्री करता हूं, ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन यहां एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। जब आप 2 लॉट्स में ट्रेड करते थे तो आपका माइंडसेट उस रिस्क लेवल के अकॉर्डिंग डेवलप हुआ था। आपको उस लॉस अमाउंट से कंफर्टेबल होने में टाइम लगा था। जब अचानक आप क्वांटिटी जंप करते हैं तो उसके साथ लॉस अमाउंट भी सडनली बड़ा हो जाता है और एक पहला बड़ा लॉस आपकी साइकोलॉजी को तोड़ देता है। एक लॉट से ट्रेड करके 100 पॉइंट्स निकालना बहुत अच्छा है, बजाय इसके कि आप 20 लॉट से ट्रेड एंट्री करने के बाद 5 पॉइंट्स लेकर ट्रेड से बाहर हो जाए। हर बड़ी क्वांटिटी आपको प्रॉफिट की गारंटी नहीं दे सकती। अगर आप अपने पूरे कैपिटल को एक ही ट्रेड में लगाकर एक ही दिन में अमीर बनने का सपना देखकर ट्रेडिंग करते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख शायद ही कोई होगा। ट्रेडिंग में रिस्क लेना चाहिए और ये जरूरी भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पूरे कैपिटल को एक ही ट्रेड में दांव पर लगाएं। आपके कैपिटल पर आपने जो पिछले दिन प्रॉफिट बनाया है, आप उस पूरे प्रॉफिट पर अगले दिन रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि यहां आया तो पहाड़ और गया तो बाल जैसे सिचुएशन होती है, जिससे आपका अगर उस ट्रेड में लॉस भी हो गया तो आपका कैपिटल सेफ रहेगा। इसलिए पिछले दिन का प्रॉफिट आज के दिन के लिए रिस्क के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेज 3, मेरी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, मार्केट गलत है। ओवर कॉन्फिडेंस का यह सबसे चालाक रूप है। जब बहुत से ट्रेड्स के बाद लॉस होता है तो ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेडर ये एक्सेप्ट नहीं करता कि उसने गलती की और वो बाहर रीजंस ढूंढता है। लेकिन खुद की गलती आपको कभी नजर नहीं आती, और जब आप गलती आइडेंटिफाई नहीं करते तो उसे फिक्स कैसे करेंगे? इसलिए अगर आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है तो आपको ये उपाय ट्राई करने चाहिए। पहला उपाय, प्रोबेबिलिटी थिंकिंग अपनाएं। मार्केट में कोई भी ट्रेड 100% सर्टेन नहीं होता। एक प्रो ट्रेडर कभी नहीं सोचता यह ट्रेड डेफिनेटली ऊपर जाएगा। वो सोचता है इस सेटअप में ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये ट्रेड एंट्री करने लायक है। यह सटल माइंडसेट शिफ्ट ओवर कॉन्फिडेंस को नेचुरली कंट्रोल करता है, क्योंकि जब आप खुद को याद दिलाते हैं कि यह सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं, तो आप ट्रेडिंग में ज्यादा केयरफुल रहते हैं और अलर्ट रहकर डिसीजंस लेते हैं। दूसरा उपाय, अपना परफॉर्मेंस रिव्यू करें। हर हफ्ते एक फिक्स्ड टाइम में उस वीक के सभी ट्रेड्स रिव्यू करें। देखें कि कितने ट्रेड्स प्रॉफिटेबल थे, कितने लॉस में गए। लॉस वाली ट्रेड्स में पैटर्न देखें और क्या वो ट्रेड एंट्रीज बिना किसी प्रॉपर सेटअप के ली गई थीं, क्या रिस्क रिवॉर्ड सही था, क्या स्टॉप लॉस प्रॉपर था। यह ऑब्जेक्टिव डेटा आपको रियलिटी में रखता है। जब आप नंबर्स देखते हैं तो आपकी मुझे सब पता है वाली फीलिंग ऑटोमेटिकली कम होती है। तीसरा उपाय, क्वांटिटी को ग्रेजुअली बढ़ाएं। क्वांटिटी इंक्रीज करने का एक रूल बनाएं। जब 30 कंसेक्यूटिव ट्रेड्स में आपका रिस्क रिवॉर्ड और एक्यूरेसी एक कंसिस्टेंट लेवल पर हो, तब क्वांटिटी में थोड़ी बढ़ोतरी करें। सडनली नहीं, ग्रेजुअली। ये आपकी साइकोलॉजी को नई क्वांटिटी के साथ स्लोली एडजस्ट होने का टाइम देता है। अगर आप इन्हें ट्राई करेंगे तो आप ओवर कॉन्फिडेंस से दूर रह सकते हैं। चलिए अब चैप्टर 4 में हर्ड मेंटालिटी को समझते हैं। जब भेड़ की तरह सब रिटेल ट्रेडर्स एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो जो स्मार्ट इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं वो उनके एग्जैक्टली अपोजिट साइड में खड़े होते हैं, और जैसे ही आप उनके रडार में आते हैं वो आपके स्टॉप लॉस हिट करते हुए आपको ट्रैप कर लेते हैं। ज्यादातर सभी ट्रेडर इस मेंटालिटी का इन 3 जगह शिकार होते हैं। पहली जगह सोशल मीडिया और टेलीग्राम ग्रुप्स। आप देखते हैं कि एक स्टॉक या इंडेक्स तेजी से मूव कर रहा है और टेलीग्राम ग्रुप्स में स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं। साथ ही ट्विटर पर सब उसी की बात कर रहे हैं और यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स में भी आपको वही स्टॉक दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर आप बिना कोई एनालिसिस किए उस एक्साइटमेंट में कूद जाते हैं। इसी को हर्ड मेंटालिटी कहा जाता है। दूसरी जगह टिप्स और रिकमेंडेशंस। आज यह ऑप्शन बाय करो, बड़ा मूव आने वाला है। इस तरह के टिप्स या फिर टिप पर किसी एक्सपर्ट के कहने पर बिना यह समझे कि वो टिप किस बेसिस पर दी जा रही है, आप ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं। तो ये भी हर्ड मेंटालिटी है, क्योंकि यहां आप खुद नहीं सोच रहे, आप दूसरों के पीछे चल रहे हैं। तीसरी जगह पैनिक सेलिंग। एक दिन मार्केट अचानक तेजी से नीचे गिरने लगता है, जिसे देखकर सब अपनी पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं,
आप भी घबराकर एग्जिट कर लेते हैं और अगले दिन वही स्टॉक तेजी से ऊपर निकल जाता है। ये भी हर्ड मेंटालिटी का उदाहरण है। जब रिटेल ट्रेडर्स मैस में एक डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो एग्जैक्टली वो वक्त होता है जब इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स यानी स्मार्ट मनी ऑपोजिट साइड ले रही होती है। सोचिए, अगर सब रिटेल ट्रेडर्स ने एक बड़ी बुलिश मूव देखकर कॉल ऑप्शंस बाय कर लिए तो उन सबको कौन बेच रहा है? कोई तो है जो उन्हें सेल कर रहा है, और वो वही हैं जिनके पास ज्यादा कैपिटल और इंफॉर्मेशन है। इसीलिए बहुत बार जब मार्केट में किसी लेवल को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, तब मार्केट रिवर्सल के सबसे करीब होता है। इस तरह की मेंटालिटी से अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको कुछ ट्रिक्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला ट्रिक, ट्रेडिंग आवर्स में अपना सोशल मीडिया बंद रखें। मार्केट ओपन होने से मार्केट क्लोज होने तक टेलीग्राम ग्रुप्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब बंद। इसे एक स्ट्रिक्ट रूल बनाइए, क्योंकि जब आप दूसरों की नॉइज नहीं सुनते तब आपका खुद का एनालिसिस क्लियर होता है। दूसरा ट्रिक, हर ट्रेड के लिए एक रिटन रीजन चाहिए। कोई भी ट्रेड लेने से पहले एक लाइन लिखिए, यह ट्रेड मैं क्यों ले रहा हूं। अगर आपका जवाब है क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में किसी ने बोला या क्योंकि सब ले रहे हैं, तो वो ट्रेड मत लीजिए। आपके पास हर एक ट्रेड का रीजन होना चाहिए। मेरे चार्ट एनालिसिस के अकॉर्डिंग यह सेटअप बना है, यह लेवल स्ट्रांग है, रिस्क रिवॉर्ड सही है। अगर आपके पास भी यह कारण है तो ही ट्रेड में एंट्री करें। तीसरा, बैलेंस थिंकिंग प्रैक्टिस करें। यानी कि जब मार्केट में किसी लेवल को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो, तब एक स्टेप पीछे आए और सोचें, अगर सब इसी डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हैं तो उसके ऑपोजिट साइड में क्या है। इस तरह आपका दिमाग आपको ऑटोमेटिकली मोर बैलेंस थिंकिंग की तरफ ले जाता है। ये ट्रिक्स शायद आपको पता होंगे क्योंकि ये बहुत सिंपल है, लेकिन साइकोलॉजिकली देखेंगे तो ये आपकी ट्रेडिंग माइंडसेट को पूरी तरह से चेंज करने की ताकत रखते हैं। इसलिए इन्हें जरूर प्रैक्टिस करें। चलिए अब चैप्टर 5 में रिवेंज ट्रेडिंग को डिटेल से जानते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग क्या है ये आप सभी जानते हैं, जिसमें ट्रेडर दिन की शुरुआत में पहले ट्रेड में कुछ लॉस करता है और उस लॉस को रिकवर करने के लिए वो दिन भर बिना किसी प्रॉपर सेटअप के चार्ट पर इधर उधर ट्रेड में एंट्री करता रहता है और दिन के आखिर में अपना बड़ा कैपिटल खो देता है। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे डेंजरस ट्रैप है, और इसीलिए डेंजरस है क्योंकि यह तब आता है जब आप इमोशनली सबसे वीक होते हैं। हवा में बातें ना करते हुए हम इसे साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग के पीछे मुख्य रूप से 3 साइकोलॉजिकल फोर्सेस काम करती हैं। फोर्स 1, संक कॉस्ट फैलेसी। मैंने ऑलरेडी इतना पैसा गवाया है, अगर अभी इससे बाहर नहीं निकला तो सब वेस्ट हो जाएगा। ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। इकोनॉमिक्स में इसे संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं, जिसमें आप एक डिसीजन को फ्यूचर फॉरवर्ड नहीं देखते, बल्कि ऑलरेडी लॉस्ट पास्ट को रिकवर करने की कोशिश में उस डिसीजंस को लेते हैं, जिसमें आप अपना स्टॉप लॉस हिट होने से पहले उस ट्रेड से खुद को बाहर कर देते हैं, क्योंकि इससे पहले आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत बड़े लॉसेस किए हैं। इसलिए आप में अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप इस ट्रेड को स्टॉप लॉस हिट होने तक होल्ड कर सके। फोर्स 2, ईगो प्रोटेक्शन। आप नहीं मानना चाहते कि मार्केट ने आपको हरा दिया है। आपको लगता है मैंने इतना सीखा है, मेरी स्ट्रैटेजी भी अच्छी है, आज मार्केट में कुछ और हुआ होगा, इसलिए मेरा लॉस हुआ। आप इस तरह से अपना ईगो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और इसी ईगो प्रोटेक्शन में आप दिन भर रैंडम ट्रेड्स लेते रहते हैं। आप यहां खुद को सही और मार्केट को गलत साबित करने की कोशिश में अपना कैपिटल हर दिन खोते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सच में आप मार्केट में पैसा बनाने आए हैं या फिर खुद को साबित करने? फोर्स 3, इमोशनल डिसरेगुलेशन। जब आपको एक के बाद एक लॉसेस होते हैं तो आपका दिमाग एक इमोशनल स्पाइरल में चला जाता है। आपकी एंग्जाइटी बढ़ती है, जिससे रैशनल थिंकिंग कम होती है और आपके द्वारा इस स्टेट में लिए गए डिसीजंस ऑलमोस्ट ऑलवेज रॉन्ग होते हैं। रिसर्चर्स ने पाया है कि हाई इमोशनल डिस्ट्रेस की स्टेट में ट्रेडर्स के डिसीजन की क्वालिटी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाती है। जब आप इमोशनली चार्ज्ड होते हैं तब आपका ब्रेन उस स्टेट में नहीं होता जो गुड ट्रेडिंग डिसीजन के लिए जरूरी है। अब हमने ये तो जान लिया कि आप रिवेंज ट्रेडिंग क्यों करते हैं, इसलिए अब इससे बचने के कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को भी जान लेते हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, 2 स्ट्राइक रूल। ये रूल आज से ही अपनाइए।
अगर किसी दिन कंसेक्यूटिव 2 ट्रेड्स में बैक टू बैक लॉस हो, उस दिन बिना किसी एक्सप्लेनेशन के ट्रेडिंग बंद होनी चाहिए। अपने लैपटॉप की स्क्रीन बंद करिए, थोड़ा बाहर जाइए, कुछ और करिए। जबकि ये एक सिंपल सॉल्यूशन है, लेकिन फिर भी इसे फॉलो करने के लिए बहुत डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली आपको उसी वक्त ट्रेडिंग बंद करनी है जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा एक और ट्रेड करने के लिए कह रहा होता है। ये सॉल्यूशन सिंपल है मगर इफेक्टिव है, इसीलिए कुछ दिन ट्राई करने में क्या हर्ज है। दूसरा सॉल्यूशन, लॉस को कॉस्ट ऑफ बिजनेस की तरह देखें। अब क्योंकि ट्रेडिंग एक बिजनेस है, इसलिए आपको इसे उसी तरह हैंडल करना पड़ेगा। आप अपने ट्रेडिंग में हुए लॉस को भी कॉस्ट ऑफ बिजनेस की तरह देखना सीखिए। कुछ ट्रेड्स में आपका लॉस होगा और ये बिल्कुल नॉर्मल है। आपको बस उस एक लॉस को रिकवर करने के लिए और बड़े लॉसेस करने से बचना होगा। आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाने का दूसरा मौका जरूर मिलता है, लेकिन अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं बचा तो आप अगला ट्रेड कैसे लेंगे, इसे भी आपको समझना होगा। इसीलिए हर लॉस को ठंडे दिमाग से एनालाइज करें और आपने उसमें कौन सी गलतियां की है, उन्हें अगले ट्रेड में ना दोहराने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ट्रेडिंग करना आपका अपना सपना है, आप यहां अपनी मर्जी से आए हैं। इसीलिए अपने लॉस के लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं और आपको इस जिम्मेदारी को समझना होगा। चलिए अब अगले सॉल्यूशन को समझते हैं। तीसरा सॉल्यूशन, एक फिजिकल क्यू बनाएं। जब भी आपको लगे कि आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं और रिवेंज ट्रेड लेने का मन कर रहा है, तो उस समय एक स्पेसिफिक फिजिकल एक्शन करें। जैसे अपने ट्रेडिंग डेस्क के सामने से उठकर 5 मिनट बाहर जाएं, पानी पिएं, 10 डीप ब्रेथ्स लें। यह फिजिकल ब्रेक आपके दिमाग में बन रहे अमिगडेला को काम करने में हेल्प करती है और आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी कि रैशनल ब्रेन वापस एक्टिव होता है। दिखने में ये सब छोटी छोटी एक्टिविटीज लगती है, लेकिन जब आप इन्हें रेगुलर बेसिस पर दोहराते हैं तो इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर पड़ता है। और इन्हें करने के लिए आपको कोई कोर्स खरीदने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ अपने मन को अपने दिमाग के काबू में रखने की कला आपको सीखनी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पर एक पार्ट 2 वीडियो बनाएं जिसमें स्पेसिफिकली लाइव चार्ट एग्जाम्पल्स के साथ ये दिखाएं कि ये साइकोलॉजिकल ट्रैप्स रियल ट्रेडिंग में कैसे दिखते हैं, तो कमेंट में सिर्फ पार्ट 2 लिखिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।